आप YouTube पर कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, लेकिन अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं है तो आपके वीडियो को कोई नहीं देखने वाला। विच मीन्स लेस CTR, लेस इंप्रेशंस एंड लेस व्यूज। और लेस व्यूज का मतलब समझते हो? लेस एग्जैक्टली अब जिनके वीडियोज पे कम व्यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि उनके वीडियोज खराब हैं या फिर उनको डिजाइनिंग नहीं आती। इट्स ऑल दैट कि थंबनेल्स के पीछे के कुछ साइंस होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है। एंड थंबनेल इज नॉट जस्ट द मैटर ऑफ डिजाइन, एक्चुअली इट्स द मैटर ऑफ साइंस। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको कैनवा, फोटोशॉप और भी सारी चीजों के, सारे सॉफ्टवेयर के नॉलेज हो, और फिर भी आपके वीडियो पे कोई क्लिक ना करे बिकॉज यू आर लैकिंग दैट साइंस। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हाउ टू मेक अ कैची एंड वायरल थंबनेल। तो ये पूरा वीडियो टोटल 11 पॉइंट्स में होने वाला है एंड एट द एंड मैं आपको एक अमेजिंग बोनस टिप भी देने वाला हूं, जिससे आप अपने YouTube के गेम को पूरा का पूरा बदल के रख सकते हो। So let's start the video right now. So the first point is don't try to reveal everything in your thumbnail. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि थंबनेल में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा तो ऑडियंस क्लिक करेगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि इसका डायरेक्ट उल्टा होता है। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे थंबनेल्स दिखा रहा हूं जो मेरे YouTube जर्नी के इनिशियल थंबनेल्स हैं। ये करीब 4 से 5 साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मैं ऐसा ही थंबनेल बनाया करता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था यार मुझे तो फोटोशॉप आता है, तो मैं क्यों ना सारी चीजें यहां पर लिख के रख दूं ताकि ऑडियंस सोचे कि इस पे क्लिक करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मैं गलत था, और यही गलती करते हैं 99% यूट्यूब क्रिएटर्स जो यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी मैंने देखे हैं जिसपे 100, 200, 300 वीडियोज अपलोड हैं, लेकिन उनके थंबनेल बहुत ही बेकार होते हैं। तो दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी आप ये ना करें कि थंबनेल में सब कुछ रिवील करने की कोशिश करें। आगे के पॉइंट्स में बताने वाला हूं इसका कारण क्या है। द सेकंड पॉइंट इज यूज मिनिमम टेक्स्ट। कम से कम टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना कम टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करेंगे आपका थंबनेल उतना ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखेगा, और ये दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके थंबनेल में जो भी आपने लिखा है वो पढ़े। आप सोचो ब्राउज फीचर में या फिर जब आप अपना फोन स्क्रॉल करते हो, बहुत सारे थंबनेल दिखा रहे होते हैं, और 1 से 2 सेकंड में अगर आपने अपने थंबनेल में कोई ऐसा रीजन नहीं दिया है कि वो बंदा या बंदी कोई भी आपके थंबनेल पे क्लिक कर दे, तो आपका थंबनेल पूरा का पूरा वेस्ट होने वाला है। इसीलिए जितना कम टेक्स्ट का आप यूज करेंगे उतना जल्दी पढ़ने में आएगा और उतना जल्दी ही ऑडियंस को समझ में आएगा। उनके डिसीजन मेकिंग पावर है कि इस थंबनेल पर करना चाहिए या नहीं क्लिक करना चाहिए, वो डिसाइड हो जाएगा। मुझे पता है आप जब ये करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आप पहले लॉन्ग टेक्स्ट लिख देते तो। क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपसे होगा नहीं या फिर अच्छा लाइन मिलेगा नहीं, और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपका थंबनेल बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस ये है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके माइंड में लाइन आ रहा है उसको लिख लो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया था कि अपने चैनल को नंबर 1 रैंकिंग पे कैसे पहुंचा यूट्यूब सर्च में, वो वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। ये जो टेक्स्ट लिखा है ये फर्स्ट स्टेप में मैंने नहीं लिखा है। मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मुझे लिखना था कि एक ऐसे सीक्रेट जो बड़े यूट्यूबर्स आपसे छुपाते हैं। तो अगर इसका इंग्लिश में अगर हम सोचें तो ये हो जाता है कि बिग यूट्यूबर्स डोंट वांट यू टू नो दिस। अब सोचिए, बिग यूट्यूबर्स डोंट वांट यू टू नो दिस। टोटल 8 वर्ड्स हैं इसमें। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं ये लिखता तो ग्राफिकली जो मैंने इस थंबनेल में रिप्रेजेंट किया है वो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि टेक्स्ट से ही सारी चीजें भर जाती। तो आपको क्या करना है, पहले वो लाइन लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको सोचना है अब इसको कैसे छोटा कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको लेकर गया चैट जीपीटी में, वहां पर पेस्ट किया और मैंने लिखा इसको छोटा करो, 3 से 4 वर्ड में लिख दो, जितना छोटा कर पाओ तुम लिखो। और इसने ये वाला कॉपी मुझे निकाल के दिया। तो इस थंबनेल में ऊपर मैंने सीक्रेट लिख दिया, राइट? सीक्रेट बिग यूट्यूबर्स हाइड। इसका मतलब ही वही है कि बड़े यूट्यूबर नहीं चाहते कि आपको ये पता चले, या फिर बड़े यूट्यूबर आपसे ये छुपा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे मैंने इतनी लॉन्ग कॉपी को इतनी शॉर्ट कर दिया, यानी कि 8 वर्ड्स थे और मैंने 4 वर्ड्स में बदल दिया। इसी तरीके से आपको अपने थंबनेल में टेक्स्ट को मिनिमाइज करके रखना है। और यहाँ पे कैच ये है कि कभी भी 8 वर्ड से ज्यादा इस्तेमाल मत करें। अगर आप 8 वर्ड भी लिखते हैं तो भी ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी ना लिखें, उससे कम ही लिखें अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो। थर्ड पॉइंट आता है जस्टिफाई विद ग्राफिक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही कम टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं मेरे इस वाले थंबनेल से, जिसमें मैंने बताया था कि चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है अपना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ भी करवाने के लिए। तो यहां पर मैं लिख सकता था कि हाउ टू वर्क ऑन चैट जीपीटी और हाउ टू मेक चैट जीपीटी वर्क फॉर यू, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, यू आर यूजिंग दिस रॉन्ग, यू आर यूजिंग दिस रॉन्ग। 5 वर्ड्स, यू आर को मैं एक में भी कर सकता था, राइट? तो टोटल 4 और 5 वर्ड्स मैंने लिखे। लेकिन अगर मैं ग्राफिक से इसको
सपोर्ट नहीं करता तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। यू आर यूजिंग दिस रॉन्ग, आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन किसका? इसके लिए मैंने ऐसे किया और अपने फोन में चैट जीपीटी का लोगो लगाया, जिससे पता चल गया मैं चैट जीपीटी के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो देखा आपने, कम वर्ड्स में मैंने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। आप इसके लिए भी चैट जीपीटी का मदद ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा और कारीगर साबित होगा। तो जब भी आप छोटा टेक्स्ट लिखो और अगर आपको लगता है वो अधूरा है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि स्टोरी कंप्लीट कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट में लिखो और उसको सपोर्ट करने के लिए ग्राफिक्स का यूज कर लो। मैं 3-4 और थंबनेल्स आपको दिखा दे रहा हूं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट का थंबनेल या फिर मिस्टर इंडियन हैकर का थंबनेल। अगर आप इंडियन यूट्यूबर को उनको फॉलो करते हो तो आप देखते होंगे एक दो शब्द लिखा रहता है और कुछ ऐसे इमेज में ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कलर्स एंड कंट्रास्ट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये इसका आइडिया नहीं होता कि कौन से कलर्स का यूज करें। तो देखो, आप सिंपल पहले कंट्रास्ट को समझ लो और कलर व्हील को समझ लो। कोई भी कलर आप यूज कर रहे हो तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। सपोज दैट आपका बैकग्राउंड ब्लैक कलर में है, तो आप ब्लू से अगर लिखते हैं तो ब्लैक के अंदर ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, या फिर अच्छे से कंट्रास्ट नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। ब्लैक पे अगर आप व्हाइट लिखते हो तो कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। इधर देखो, मैंने ब्लैक पे ब्लू में लिखा है और इधर मैंने ब्लैक पे व्हाइट पे लिखा है और अब येलो पे लिखा है। आप देखो कितना डिफरेंस है, तुरंत समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने येलो पे व्हाइट से लिख रखा है और यहाँ पे येलो पे ब्लैक से लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, मैंने बैकग्राउंड में व्हाइट और टेक्स्ट को येलो रख रखा है और यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट और टेक्स्ट को ब्लैक रख रखा है, और रेड और ब्लू भी आप यूज कर सकते हो। आप देखिए दोनों में डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि अपोजिट कलर्स को यूज करने का। इसके लिए आप सहारा ले सकते हो कलर व्हील का। जो कलर व्हील आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसके जो अपोजिट कलर्स है, ये एक दूसरे के अपोजिट वाले कलर को आप यूज करके बहुत ही अच्छे कंट्रास्ट का थंबनेल बना सकते हो। और अगर आपको कलर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर अगर आप कमेंट में नीचे करोगे तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये थी कलर की बात। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि आप कैसे वीडियो बना रहे हो। अगर आपका वीडियो या फिर जो आपका कंटेंट है वो आर्ट से रिलेटेड है, आप क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, तो बहुत ही डार्क कलर्स का यूज मत करना। यूज वाइब्रेंट कलर्स, हैप्पी कलर, हैपनिंग कलर उसको बोला जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स का वीडियो बना रहे हो या फिर अगर आप बहुत ही डार्क चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड रेड हो सकता है और उसमें व्हाइट टेक्स्ट का यूज कर सकते हो या फिर येलो, और उसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बताएंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि आप कलर्स और कंट्रास्ट का कैसे यूज करना है आपके थंबनेल में। अब ये थे बेसिक जो सारे थंबनेल में यूज होते हैं, लेकिन अब कुछ एडवांस पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके थंबनेल वाली जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा सवाल होगा कि मैं तो फेस कैम वीडियो बनाता हूं, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है, या फिर मैं तो वॉइस ओवर वीडियो बनाता हूं, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस कैम की, क्योंकि वॉइस ओवर के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो फेस कैम में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्पीकर का फोटो आप लगाओ या फिर पर्सन जो भी उस वीडियो में है, या फिर जो भी आप सामने चेहरा लगा रहे हो, वो ऑडियंस को देख रहा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं, वो मतलब नहीं है उसका। आप अटेंशन खींच नहीं रहे हो, अटेंशन को गंवा रहे हो। तो हमेशा आप कोशिश करो कि जो आई कांटेक्ट है ऑडियंस से बना रहे। तो जो भी फेस का आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर दैट कि वो ऑडियंस की तरफ देख रहा हो। पॉइंट नंबर बी है फेस कैम के अंदर ही कि उसमें जो फेस है वो बड़ा दिख रहा हो। फेस बड़ा इसलिए कि आप दो थंबनेल्स का एग्जांपल देखो। इधर वाले थंबनेल में जो है, जो आदमी है उसका पूरा कमर तक का फोटो है और इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और आप इधर वाला थंबनेल देखो, यहां पर आप देख सकते हो कि जो आदमी है उसका फेस बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। आप ही बताओ कौन सा थंबनेल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट? तो जिसमें बड़ा सा फेस होता है उसमें एक्सप्रेशन क्लियरली दिखते हैं। इस वजह से जरूरी है कि आप जब भी किसी पर्सन का फोटो यूज कर रहे हो तो एकदम फुल फ्रेम ना यूज करो, आप यहीं तक का फोटो यूज करो और फेस दिखाओ। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पे। और मैं भी जो भी फेस वाले थंबनेल बनाता हूं उसमें मेरा फेस बहुत बड़ा रहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, मिस्टर इंडियन हैकर, थिंक मीडिया, VidIQ का चैनल है, मिस्टर बीस्ट का देख लो, सब में फेस बड़ा सा रहता है। तो अब आपको पता चला मिस्टर बीस्ट का सीक्रेट, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स का, वो लोग फेस को बड़ा बड़ा दिखते हैं। अब इसके बाद ही थर्ड पॉइंट आता है कि एक्सप्रेशन। सिर्फ फेस दिखाने से मतलब नहीं है, जिस कैटेगरी में या फिर जिस तरीके का आपका कंटेंट है उसी तरीके का आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। सपोज दैट मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए, फॉर एग्जांपल, राइट? तो अब मैं ऐसा करूंगा, एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए, मैं ये वाला एक्सप्रेशन दे रहा हूं, मतलब नहीं है। आप शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन दो, ऐसे करके अलग से फोटो खींचो भाई, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला
आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। आप मिस्टर बीस्ट का चैनल देखो, देखो कितने सारे एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो फेस को बड़ा रखना है, दूसरा चीज उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, और उससे भी पहले ये ध्यान देना है कि वो ऑडियंस की तरफ देख रहा हो, और अगर नहीं देख रहा है तो मेक श्योर दैट कि वो जहां भी देख रहा हो वो आपका फोकस पॉइंट हो। फोकस पॉइंट इन द सेंस, सपोज दैट मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो बनाया कि मैं एक केव में सरवाइव करने वाला हूं जो कि डेडली है, तो वो इधर नहीं इधर देख रहा है और कुछ उसके सामने ऐसे आरी जैसा है। अब आपको वहां पर एक सस्पेंस क्रिएट होगा, तो ये उसने जानबूझ के किया था। तो ये भी आप यूज कर सकते हो स्पेशल कंडीशंस और सिचुएशन में। अब अगर फेस कैम होता है तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है स्टोरी टेल करना, लेकिन अगर फेस कैम नहीं है तो आपको बहुत ही हार्ड होता है स्टोरी टेलिंग करना। हालांकि इजी होता है, लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनके लिए काफी कठिन हो जाता है कि किस तरीके से क्या लिखें थंबनेल में, आदमी का फोटो भी नहीं है, क्या है। तो मैं आपको अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं कि आप हमेशा अपने थंबनेल के माध्यम से स्टोरी टेलिंग करो। आने वाले पॉइंट में मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन इस पॉइंट में आप ये जान लो कि स्टोरी टेलिंग करने से आपका थंबनेल बहुत ज्यादा कैची दिखता है और हाई इंटेंट होता है लोगों को क्लिक करने का। क्यों? क्योंकि आप उसमें अगर बिफोर आफ्टर दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उसमें बिफोर आफ्टर दिखा सकते हो कि पहले ये था अब ये हो गया। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे थंबनेल, तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। सपोज दैट आप यूट्यूब टिप्स के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो आप ये दिखा सकते हो कि पहले व्यूज नहीं आते थे, अब इतने सारे व्यूज हैं, यानी कि 10,000 व्यूज, इधर दिखा सकते हो 10 मिलियन व्यूज। तो ये एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो आप। तो बिफोर आफ्टर हो गया। दूसरा कैटेगरी है इसमें कि आप रिजल्ट दिखाओ, आप प्रूफ दिखाओ। तीसरा इसमें एक कंडीशन है कि आप कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो कि आई डिड दिस फॉर 200 डेज, मैंने इस चीज को 200 दिन लगातार किया। आप दिखाओ वहां पर 200 दिन दिखाओ और उस तरीके से थंबनेल बनाओ, लोग डेफिनेटली क्लिक करेंगे। आप सोचो अगर किसी ने वीडियो बनाया हो कि मैंने 1000 दिन तक डेली यूट्यूब पर एक शॉर्ट अपलोड किया और क्या हुआ, आप जरूर क्लिक करोगे। मैं भी क्लिक करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं यार वो 1000 दिन जब डेली वीडियो अपलोड किया तो उसके चैनल के साथ क्या हुआ, वायरल हुआ नहीं हुआ। तो क्या कर रहा है, आपके मन में एक स्टोरी प्लांट किया जा रहा है उस थंबनेल के जरिए। यार मैं तो सोच रहा हूं थंबनेल में पहले लगता था यार थंबनेल ही तो है, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं कि आप गिनते थक जाओगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं टोटल 6th पॉइंट पे, नॉट फेस कैम, उसके अंदर वाले तीसरे पॉइंट पे। अभी और भी पॉइंट्स बाकी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर लग रहा है तो जाके लाइक कर दो यार, नहीं लग रहा है तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 7th पॉइंट है कि मेक द थंबनेल क्लियर, यानी कि मेसी नहीं बनाना है। डू नॉट मेक योर थंबनेल मेसी। आप टेक्स्ट, इमेज, जितने भी मैंने अभी तक टिप्स बनाए सब एक ही में आपने झोंक दिया और आपका थंबनेल हो गया डस्टबिन। तो अपने थंबनेल को डस्टबिन नहीं बनाना है मेरे दोस्त, आपको उसे मेसी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो हर चीज आप स्पेस के साथ यूज करो। आप ये ध्यान रखो कि आपके थंबनेल का फोकस पॉइंट कौन सा है और उस हिसाब से आप डिफाइन करो। अगर फोकस आदमी का एक्सप्रेशन है तो उस पर फोकस होना चाहिए और वो बहुत ज्यादा कवर क्रिएट करो, यानी कि 1/3 वो कम से कम तो ले ही रहा हो अगर आदमी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो आपने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छा खासा स्पेस दो। मैं आपको किस एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये थंबनेल और ये थंबनेल में एग्जांपल देखिए। इसमें जो मेन वर्ड है वो फोकस किया गया है और इसमें जो मेन वर्ड नहीं है उसको फोकस किया गया है। आप दोनों में डिफरेंस देख लो, आप किस पर क्लिक करोगे। तो कभी भी थंबनेल को मेसी मत बनाना, जो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था। तो इसी मेसी के साथ आता है आपका 8th पॉइंट की फोकस आपके थंबनेल का किस पर है। राइट, आपका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप फोकस दिलाना जरूरी है आपने। राइट, तो अगर आपका मान लीजिए आप एक वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू गेन 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 1 मंथ, तो आपके इस पूरे लाइन में आप बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। 10,000, राइट, 10,000 और सब्सक्राइबर और 1 मंथ, 3 वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको फोकस में लाना है, कैसे करोगे? या तो आप उसके साइज को बड़ा कर सकते हो, बाकी सब छोटा, 10,000 बड़ा, राइट, या फिर आप 10,000 को ग्लो करवा सकते हो, या फिर उसमें आप रेक्टेंगल लगा सकते हो, या फिर 10,000 को ग्लो करवा के सब्सक्राइबर पे रेक्टेंगल पीछे लगा सकते हो, या फिर एरो से मार्क कर सकते हो कोई इमेज दिखा के जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर्स लिखा हो। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप ग्लो करवा सकते हो, उसको टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, कलर अलग कलर में यूज कर सकते हो कि बाकी सब व्हाइट और वो येलो में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप पीछे रेक्टेंगल लगा सकते हो, मार्क्स लगा सकते हो, एरोज लगा सकते हो, जिस और ये सारे पॉइंट्स के थ्रू आप अपने थंबनेल को फोकस में ला सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट को फोकस में ला सकते हो। आप जब ये सारी चीजें करोगे तो यहां पे 9 पॉइंट आता है कि इतनी सारी चीजें हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि व्यूअर का नजर सबसे पहले कहां जाता है। देखो यार 2 ही सेकंड है, 4 ही सेकंड है, 4 सेकंड में आपको सारे टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। राइट, तो मैं आपको एक साइंस बताता हूं, ये 9th पॉइंट है कि व्यूअर सबसे पहले देखता कहां है। तो व्यूअर सबसे पहले देखता है इस वाले पार्ट पे, यानी कि मिड लेफ्ट वाले पार्ट पे देखता है। अगर ये आपका थंबनेल है तो यहां पे
ये पार्ट सबसे पहले व्यूअर्स की नजर में आता है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे जरूरी चीज है वो यहां लिखना है। अगर पर्सन इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट किसी फेमस पर्सन के साथ में आपने पॉडकास्ट किया हुआ है, तो उसको इस तरफ लगाएं। आप रणवीर अलाहाबादिया का एग्जांपल देख लो, आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है, आप उनके थंबनेल्स में एक पैटर्न पाओगे कि अगर वो फेमस बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उस बंदे का फोटो लेफ्ट साइड में बड़ा सा रखते हैं और छोटा छोटा अपने पॉडकास्ट का क्लिप, और इधर कॉपी रहता है या फिर सिर्फ उनका नाम रहता है। अगर वो पॉडकास्ट कर रहे हैं जो फेमस नहीं है, तो क्या करते हैं, छोटा छोटा अपने आप को रखते हैं, और जिस टॉपिक के बारे में बात हो रहा है, मान लो काला जादू के बारे में बात हो रहा है, तो उसको बहुत बड़ा सा फोटो लगाएंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखा होगा, कॉपी लिखा होगा। तो देख रहे हैं, साइंस लोग बहुत सारा चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने थंबनेल में इस्तेमाल करो और ग्रो करो यार। सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अभी सब्सक्राइब करो, बहुत सारा साइंस होता है यार। तो अभी तो मैंने इतने ही पॉइंट तक पहुंचा कि 9th पॉइंट क्या था, अब आता है 10th पॉइंट के ऊपर। अब ये सारी चीजें तो आपने कर ली, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होता है, सर फॉन्ट कौन सा यूज करें यार, क्योंकि इतने सारे फॉन्ट से हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मेरे को चैनल भेजते हैं रिव्यू के लिए, उनका थंबनेल इतना अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ फॉन्ट की वजह से उनका थंबनेल को पूरा पूरा कचरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनको फॉन्ट का साइंस नहीं पता। तो आप देख लो, ये कुछ फॉन्ट्स के लिस्ट हैं। अगर आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो तो आप फॉर्मल फॉन्ट का यूज करो। अगर आप क्रिएटिव वीडियो बना रहे हो, आर्ट के रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, डांस वीडियो बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा कर्ली वाला यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप फिटनेस के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा इटैलिक भी यूज कर सकते हो, और इटैलिक ना यूज करो तो भी आप बोल्ड का यूज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने फॉन्ट के थ्रू एक मैसेज छोड़ते हो। तो अगर आप सही तरीके से फॉन्ट को इस्तेमाल करना जान गए, तो आप थंबनेल का 20 से 30% जो गेम है आप पहले जीत चुके हो। फॉन्ट, शकल और कलर्स, ये तीन चीजें आपके थंबनेल का 60% हिस्सा कवर करती हैं। और अगर आप इन तीन चीजों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बाकी चीजें थोड़ी कम भी रहेंगी, तब भी चल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग। ये सारी चीजों को मिला के आपको फाइनली एक कहानी बनानी है। सिंपल सी बात है, आपको बहुत सारी चीजें लगी होंगी, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा ना जिसमें बना के दिखा दूंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि इन सारे पॉइंट्स का यूज करके आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है, जनता को एक कहानी दिखानी है। लोगों को कहानी पसंद है, लेक्चर्स किसी को नहीं पसंद है, राइट? तो आप अपने थंबनेल के जरिए कहानी बताओ। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने एक साल में 300 रील डाले अपने इंस्टाग्राम पे। तो क्या आप जानना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या हुआ? 300 रील डालने के बाद उसका क्या हुआ होगा? आपको जरूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर आप भी क्रिएटर हो इंस्टाग्राम पे, या फिर नहीं हो तब भी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अब मैं थंबनेल ऐसा बनाऊंगा कि यार स्टोरी टेलिंग करूंगा इसके मदद से। तो आपको भी स्टोरी टेलिंग करनी है। कैसे करें स्टोरी टेलिंग? सपोज दैट बीच में ये पर्सन हो सकता है और इधर एक सिचुएशन, इधर एक सिचुएशन। आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा रहा होगा, आपको ये थंबनेल देख के पता लग जा रहा है यार एक बंदा था, ये पहले ये था, बाद में ये हो गया, राइट? इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग। ये बस एक एग्जाम्पल था, और भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा दे रहा हूं जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी टेलिंग करना कैसे है। ये एक एग्जाम्पल देखिए जहां पे सीटीआर कैसे बढ़ाएं, यानी कि थंबनेल कैसे बनाएं, ये बताया गया है। और ये दिखा रहा है एक बढ़ता हुआ ग्राफ, पहले 2.5 सीटीआर था, बाद में 12 से ज्यादा सीटीआर हो गया। ये स्टोरी बता रहा है आपको कि कैसे हुआ होगा। इस वीडियो में इसके बारे में आप जानेंगे। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का यूज करके बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग करनी है। लोगों को एक कहानी दिखाओ। कहानी में सबको इंटरेस्ट है यार, लेक्चर में किसी को नहीं। आई रिपीट, कहानी में सबको इंटरेस्ट है और लेक्चर में किसी को नहीं। तो मेक श्योर दैट वो जो 4 सेकेंड आपके व्यूअर के पास है, वो 4 सेकंड में उनका अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो। आप देखो आपका सीटीआर यहां से यहां पहुंच जाएगा, और सीटीआर ही डिसाइड करता है कि आपके वीडियो वायरल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे मैट्रिक हैं, बट अगर आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे कहा था, अगर आपका थंबनेल ही बेकार है तो सारी चीजें बेकार है ना यार। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा थंबनेल, अब आप डेफिनेटली बहुत अच्छा थंबनेल बना पाओगे। मैंने बना के क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप या तो फोटोशॉप यूज करो, कैनवा यूज करो, पिक्सल लैब, पिक्स आर्ट, XYZ, कोई भी एप्लीकेशन का यूज करो। अगर आपको ये सारे साइंस पता है ना, तो आप बहुत ही बेहतरीन थंबनेल बना लोगे। वो स्किल, अब आपको सिर्फ टूल जानना है, क्रिएटिविटी आप जान चुके हो इस वीडियो से। अब बात आती है बोनस टिप की। बोनस टिप क्या है? तो बोनस टिप के अंदर प्रो टिप्स है, और प्रो टिप के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रो टिप है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसा भी थंबनेल बना लो, अगर क्वालिटी का नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये पीछे के 11 के 11 पॉइंट सब कुछ बेकार है, अगर आपकी थंबनेल में क्वालिटी नहीं है तो। सो मेक श्योर दैट आपके थंबनेल में क्वालिटी हो। अब बहुत सारे लोग फोटोशॉप से बनाते हैं, गलत रेजोल्यूशन की वजह से थंबनेल ब्लरी हो जाता है, उसमें क्वालिटी नहीं रहती, कलर्स का अच्छे से यूज नहीं हुआ रहता, तब भी क्वालिटी खराब हो जाती है। रीजन कुछ भी हो, या फिर आप फोन से बना रहे हो, एक्सपोर्ट में कुछ आपने गड़बड़ कर दिया और अच्छी क्वालिटी का थंबनेल नहीं आ रहा है,
है। तो मेरे दोस्त क्वालिटी अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान दो कि आप जो भी थंबनेल रेंडर कर रहे हो, अगर क्वालिटी बढ़िया है तो ठीक है, नहीं बढ़िया है तो एक ऐप आता है रेमिनी, वहां से आप अपने थंबनेल की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ये बिल्कुल भी फ्री है, कुछ एड्स देखने के बाद आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद में कटआउट प्रो, आप गूगल में जाके सर्च करो कटआउट प्रो, वहां पे जाके अपने थंबनेल को आप एनहेंस कर सकते हो मेरे भाई। बहुत अच्छा, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। अगर आपको कलर का नॉलेज अच्छे से नहीं है कि कैसे मास्टरिंग करें, इन सब चीजों को मिक्स कैसे करें, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला। ये टूल आपको बहुत अच्छे से आपके थंबनेल की क्वालिटी को यहां से यहां पहुंचा देगा। तो है ना बहुत ही कमाल का प्रो टिप। अब आते हैं दूसरे वाले प्रो टिप पे। दूसरा वाला प्रो टिप है, आपने बहुत सारे बड़े लोगों के थंबनेल देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल देखते होंगे, जिसमें क्या होता है कुछ इस तरीके से। ये थंबनेल आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये साइंस नहीं है कि ये इतना अच्छा लग क्यों रहा है। हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तब भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा यार कुछ तो मिसिंग है। एक चीज मिसिंग है, वह है डेप्थ। डेप्थ क्या है? सपोज दैट ये एक थंबनेल देखिए, ये थंबनेल में बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं क्योंकि ये अर्निंग के बारे में थंबनेल है। अब एक चुटकी में इसके डेप्थ को मैं खत्म कर रहा हूं, आप डिफरेंस देखना। ये देखिए यहां से सारे डेप्थ खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? आगे जो पैसा एक उड़ा के मैंने ब्लर किया था ना, उसको मैंने हटा दिया। अब क्या है आपके थंबनेल में, यानी कि इस थंबनेल में कोई भी डेप्थ नहीं बचा है। तो थंबनेल में डेप्थ लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ आइकन सामने रख देते हैं और ब्लर होता है, राइट। अब सपोज दैट आगे इसी थंबनेल में आगे अगर एक गमला होता यहां पे और मैं पीछे होता तो आपको एक डेप्थ क्रिएट होता, राइट। तो थंबनेल में अगर आप डेप्थ लाते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक और यूनिक दिखता है। जो 12 अगर थंबनेल में ब्राउज फीचर्स में थंबनेल दिखा रहे हैं 12, तो वो जिसमें डेप्थ है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अगर वो पीछे वाले 11 पॉइंट आप फॉलो करते हो तो। थर्ड प्रो टिप आता है मेरे दोस्त, मिक्सिंग द कलर्स एंड मेकिंग इट प्रैक्टिकल। सपोज दैट आप यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर में लिखा हुआ है और वहां पे आपने फोकस करने के लिए ग्लो करवा दिया है। अब सोचिए यहां पे अगर लाइट जल रहा है तो यहां पे मेरे लाइट पड़ रहा है। अगर आप इसको डिजाइन करोगे तो यहां पे लाइट नहीं पड़ेगा तो प्रैक्टिकल नहीं दिखेगा। तो अगर यहां पे कोई टेक्स्ट है और ये येलो कलर का ग्लो कर रहा है या व्हाइट ग्लो कर रहा है तो मेरे चेहरे पे वो वाली लाइट पड़नी चाहिए। यहां पे कुछ अगर रेड कलर का यूट्यूब का सपोज मैंने लोगो लगाया है तो उसका जो शेडो बन रहा है, अगर आपने शेडो दिया तो मेरे यहां पे शेडो पड़नी चाहिए। इसको कहते हैं लाइट का यूज करना और कलर और मिक्स करना थंबनेल्स को। तो इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो कि साइड से एक लाइट दे दो, अगर इधर येलो कलर का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इधर से हल्का सा येलो शेड दे दो। ये फोटोशॉप में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इससे आपका थंबनेल एक नॉर्मल से एवरेज थंबनेल से बहुत ही प्रो थंबनेल बन जाता है। तो 3 प्रो टिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्वालिटी, वो आप कैसे बढ़ा सकते हो मैंने बता दिया। सेकंड चीज था डेप्थ और थर्ड चीज था मिक्स एंड मास्टरिंग। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है, क्योंकि अगर आप ये जान जाते हो ना तो बाकी चीजें आपके लिए सिर्फ स्किल और टूल वाली बात है। आधे घंटे में आप सीख सकते हो फोटोशॉप के सारे टूल्स, और अगर आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से 8 से 10 दिन में आप मास्टर कर सकते हो किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को। और अगर आप चाहते हो मैं डेडिकेटेड ये वीडियो बना दूं, यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैं करके दिखाऊं, मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं, या फिर जो बाकी लोग होते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनके थंबनेल्स में के पीछे क्या साइंस रहता है, साइंस तो मैंने बता दिया, बट डिजाइन कैसे करना है, अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो लाऊं तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ और लाइक करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार ऐसे वीडियो जो और बनाने का। इससे मुझे पता चलेगा आप चाहते हो मैं डिजाइन करके भी आपको दिखाऊं। नाउ यू आर अ प्रो इन द साइंस ऑफ थंबनेल मेकिंग। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका इतना अच्छा थंबनेल लोगों के पास पहुंचे ही नहीं, यानी कि YouTube आपके वीडियोज का, आपके थंबनेल जो आपने बनाया है उसका इंप्रेशन ही नहीं भेज रहा है, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो लोग क्लिक कैसे करेंगे, और क्लिक ही नहीं करेंगे तो बात तो बराबर हो गई ना। तो ये इंप्रेशन आखिर आता कैसा? इंप्रेशन आता है SEO से। तो मेरे दोस्त मैंने एक जबरदस्त वीडियो बना रखा है कि SEO कैसे करें, पूरा का पूरा फ्री मास्टर क्लास है। वो फ्री मास्टर क्लास पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आई बटन पे क्लिक करो और जाओ वो वीडियो देखो, मैंने उसमें पूरा बताया है कि SEO कैसे करना है। अब आप सोचिए यार एक बढ़िया जबरदस्त थंबनेल और एक जबरदस्त SEO अगर आप अपने वीडियो को कर देते हो तो आपका वीडियो कहां पहुंच सकता है। मैंने बहुत सारा पिछले 5 सालों में एक्सपीरियंस किया है, रिजल्ट आपको पीछे दिख रहा है, और मैं चाहता हूं आप भी इसको एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो। तो अगर आपको जानना है परफेक्ट SEO कैसे करते हैं तो आप मेक श्योर दैट वो वीडियो जरूर देखेंगे, और मैं मिलता हूं आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।